हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीमारियों के 5 पांडवों की, या ये कहूं कि 5 कौरवों की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं बीमारियों की। देखिए, इनको मैं 5 कौरव इसलिए बोलता हूं कि ये जो एक ग्रुप ऑफ बीमारी हैं, ये करीब करीब 7 होती हैं। इन सब का कारण एक है और इन सब से बचने के भी तरीके वही हैं। इन बीमारियों के समूह को हमारी लैंग्वेज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या अगर मैं थोड़ा ग्लैमर स्टाइल में बोलूं तो सिंड्रोम एक्स बोलते हैं। अब ये क्या है 5 बीमारियां? इन 5 बीमारियों को मैं गिनाऊं तो ये है, इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ज्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होना, लो एचडीएल या जैसा आप जानते हैं जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एब्डोमिनल ओबेसिटी या जिसको मोटापा कहा जाता है। अब क्यों इनको एक साथ स्टडी किया जाता है, इनके बारे में एक साथ बात इसलिए की जाती है कि इनका मूल कारण जो है वो एक ही है, और वो है शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनना या इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना, और उसका भी एक ही कारण है, ज्यादा एक्सेसिव शुगर होना। अब जब शरीर में हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि जब शरीर में इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होती है तो इसकी टेंडेंसी होती है इन कैलोरीज को स्टोर करने की, और वन फॉर्म ऑफ स्टोरिंग कैलोरीज इज फैट। तो ये हाइपर इंसुलिनीमिया फैट स्टोरेज करता है, और इसकी फेवरेट साइट होती है एब्डोमेन यानी पेट। सो ये मोटापा पैदा करता है। अब ये मोटापा, ये जो स्टोर्ड फैट है, ये मोस्ट कॉमनली पूरे एब्डोमेन में स्टोर होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली स्टोर होती है लिवर में। लिवर में जो हाई ग्लूकोज है वो लिपिड में भी यानी फैट में कन्वर्ट होती है, जिसको लिपोलिसिस कहते हैं, और इसकी वजह से पैदा होता है फैटी लिवर। आजकल आप बहुत सुनते होंगे फैटी लिवर के बारे में। इनफैक्ट ये लिवर को खराब भी कर देता है, जिसको कि नैश बोला जाता है, नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। ये एक मेजर कारण है लिवर डिजीज का आजकल। तो ये लिवर में स्टोर हुई फैट कुछ समय तक तो वहां रहती है, कुछ समय बाद ये लिवर से ओवरफ्लो होके ये शरीर के अंगों में जाती है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, और ये ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा देती है। ये हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हार्ट डिजीज का एक मेजर रीजन है। एंड ये चीज क्लियरली प्रूव हो गई है अमेरिका में जो स्टडीज हुई हैं, जिसमें शुगर का डायरेक्ट रिलेशन ट्राइग्लिसराइड के साथ प्रूव हो गया है। अब ये जो हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल है ब्लड में, ये काम और करता है। ये जो हमारा प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है, जिसको कि आप सब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एचडीएल के नाम से जानते हैं, उसको कम कर देता है एक केमिकल स्टेप के द्वारा। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना हाई ट्राइग्लिसराइड जाएगा उतने ही एचडीएल नीचे आएगी। ये भी क्लियरली प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट जब अमेरिकन टीनेजर्स में ज्यादा शुगर खाने की टेंडेंसी कम की गई, उनकी जो एरेटेड ड्रिंक्स कम की गई, तो ये क्लियरली देखा गया कि उनका एचडीएल बढ़ गया। तो 3 चीजें तो मैंने आपको बताई जिसकी वजह से, बल्कि 4 चीज कहूंगा। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, एब्डोमिनल फैट बढ़ती है, एब्डोमिनल फैट बढ़ती है, लिवर फैटी होता है, शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, एचडीएल कम होती है, और इंसुलिन एक काम और करता है, ये बॉडी में वाटर रिटेन करता है। और ये जो वाटर रिटेन होता है, इससे हमारे शरीर में जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। जैसा मैंने कहा, जब इंसुलिन ज्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी, ऑफ कोर्स वो ब्लड शुगर बढ़ाएगा। ये ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगी तो ये डायबिटीज का रूप ले लेगा, जिसको कि हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 5 बीमारियां न सिर्फ 7 होती हैं, ये 5 बीमारियां न सिर्फ इनका कारण एक है इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी टू मच ऑफ शुगर, इन 5 बीमारियों से बचने के कारण भी सेम है, जो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा तरीका है, बॉडी में स्त्रावित होने वाले इंसुलिन की मात्रा को कम करने का प्रयास कीजिए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। और ये कैसे करते हैं, मैं करीब करीब पिछले 3-4 वीडियो में बता चुका हूं। जितना हो सके प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर है, मैदा है, फास्ट फूड है,
इसको प्लीज खाने में कम कीजिए। हम इंडियंस अमेरिकन की तरह जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीन्स अलग हैं। हमारे यहां सबसे ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, सो प्लीज कट डाउन ऑन देम। दूसरा, ये जो बार बार खाने की टेंडेंसी है, चलते फिरते मुंह में कुछ डाल दिया, स्नैकिंग है, दिन में 6-6 8-8 बार खाना है, इसको बंद कीजिए। 2 से 3 बार से ज्यादा मुंह में खाना मत डालिए। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं तो कीजिए, ये डेफिनेटली यूजफुल है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू एक्सरसाइज, अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कीजिए। ये 5 कौरव, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कौरव हैं, सिंड्रोम एक्स के कारण है, इनसे बचिए। इनसे बचेंगे तो आप हार्ट डिजीज से बचेंगे, इनसे बचेंगे तो आप कैंसर से बचेंगे, इनसे बचेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे जो आपको अपने जीवन में न सिर्फ लाइफ की मॉर्बिडिटी बढ़ाएंगी, बल्कि आपकी मौत का कारण भी बन सकती हैं।